नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थियों के बारे में। जी हां, आज का वीडियो केवल एक यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके भी विद्यार्थी कौन से, यूजी पार्ट फर्स्ट, उसमें भी कौन सा पैटर्न, ये ध्यान रखें। रेगुलर विद्यार्थियों के ध्यान रखें, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थियों के एग्जाम 11 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं। ऐसे अभी तक संभावित डेट्स हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़े समय में टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, मतलब कि अब 11 जनवरी के हिसाब से देखते हैं तो 14-15 दिन देखने को मिल रहे हैं। उसी हिसाब से आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड कैसे आपको तैयारी करनी है, अच्छे नंबर कैसे आप ला सकते हैं। सेमेस्टर का एग्जाम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहली बार यहां पर सेमेस्टर लगाया है। क्या चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान रखें अंतिम 15 दिनों में। क्योंकि अगर टाइम टेबल आता है और 11 तारीख को आपका पहला एग्जाम होता है, जो कि अभी आया नहीं है, मान लो कि कल या परसों जब भी टाइम टेबल देखने को मिलता है आने वाले टाइम में, तो जब भी आएगा तब अपडेट मिल जाएगी। लेकिन ये बात करता हूं कि बचे हुए 15 दिन में आप किस तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं, एक जीरो लेवल से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर बात करें कि जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं उन क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीडियो है, इसलिए बता रहा हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर है। शेखावट यूनिवर्सिटी में भी, एमजीएसयू बीकानेर में भी ऐसा ही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जबकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ध्यान रखें, आपको लिखना पड़ेगा जैसे पेपर लगते थे पहले। तो ध्यान रखें, केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए पेपर होने वाला है, बाकी के विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी जल्द ही वीडियो देखने को मिल जाएगा चैनल पर, थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। और थोड़े से एग्जाम भी आपके लेट होने वाले हैं क्योंकि वहां पर डेट्स भी आई नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी, है ना, मैं लिख देता हूं भैया RU। 5 जो चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ध्यान रखें। अभी समय इतना हो चुका है, ध्यान रखिए कि लगभग सभी के मिड टर्म एग्जाम हो चुके हैं। उसके बाद में फोरम वगैरह से प्रोसेस फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी रेगुलर की लगभग सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। डेट्स भी जा चुकी हैं, डेट बढ़ी भी नहीं है, ध्यान रखें, डबल फीस के साथ में। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड जल्द ही नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइम टेबल से रिलेटेड 5 टिप्स आपको देने वाला हूं जो आपको ध्यान रखने, ध्यान रखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वे विद्यार्थी, देखो, एक होते हैं कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, जिनको लगता है कि एक रात पहले पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, मेरा वीडियो जो अपने चैनल का सबसे टॉप वीडियो है, ध्यान रखिए, उसको आप देख लेंगे कि कल एग्जाम है, कैसे पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है जो एक दिन पहले तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिए। वो वीडियो एक अंतिम समय का वीडियो, ध्यान रखिए, उससे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है। उस वीडियो को जब देखना जब आपका एक दिन बच रहा हो, उससे पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ध्यान रखें। वो इसलिए बनाया गया था कि भाई लास्ट में कोई बचा कुचा रह गया हो तो उस तरीके से भी तैयारी कर सकता है। वो केवल एक अंतिम मौका है, ध्यान रखें, उसको नहीं लेंगे इतना, है ना, ध्यान रखें। 5 टिप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चीज की तैयारी हम करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है भैया, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या हमें पढ़ना है, ध्यान रखें। सबसे पहले उठाएंगे सिलेबस, ध्यान रखें। सिलेबस आसान करता है आपकी स्टडी को, ये ध्यान रखें। हर पेपर में ध्यान रखो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं रेगुलर विद्यार्थियों के, 4-4 यूनिट सभी में है, ध्यान रखें। चाहे बीए का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठा लेना, ध्यान रखें, 4 यूनिट रहेंगे। बीएससी में भी 4 यूनिट है, बीकॉम वाले के भी 4-4 यूनिट है। जब यूनिट आपकी सेम है, ध्यान रखें, हर यूनिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण है भैया, सपोज दैट किसी यूनिट में आपको दिक्कत आ रही है, 1 2 3 4, यहां पर 2 यूनिट लगता है आपको हार्ड पढ़ने वाली है, तो उतना ही काम तो बाकी यूनिट भी करने वाली है, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ध्यान रखें। पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहतरीन है, आपको अच्छे पढ़ने में आ रहा है, ध्यान रखें। दूसरा बात करता हूं, यहां से सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि यही जो चीजें हैं सिलेबस में दी हुई होती है, जो भी टॉपिक्स आपके होते हैं, यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके किसी भी एग्जाम से पूछे नहीं जाते, कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी रिलेट करते हैं, ध्यान रखें। आप जिस, मान लो कि आप पीजी करेंगे, इससे आगे जाएंगे तो हम पीजी करने वाले हैं, तो पीजी में भी आपका सब्जेक्ट तो निकल के आने वाला है, वहां से भी कोई एक सब्जेक्ट आप चुनेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको यहां से सिलेबस से तैयार करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो चीजें भविष्य में काम आएंगी। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्लियरली आपको वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई यहां से सिलेबस से रिलेटेड। दूसरा बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा, उसके लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, पैटर्न। अब देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का वीडियो, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखें। पैटर्न से रिलेटेड लगभग सभी सब्जेक्ट के वीडियो डाले हुए हैं कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट में से किस तरीके से पूछे जाएंगे। छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पैटर्न आपको पता होना चाहिए।
ध्यान रखिए सेमेस्टर सिलेबस 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से पैटर्न बताया हुआ है, जो कि सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है। ध्यान रखिए किस हिसाब से पैटर्न आएगा उसको समझना है। ध्यान रखिए छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, किस तरीके से आपको पास होना है, वो सारी जानकारी वहां पे दी हुई है, तो उसको भी आप देख लेंगे सब्जेक्ट वाइज। अब किसी के पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी हो सकता है, किसी के पॉलिटिकल ज्योग्राफी दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेंगे। ध्यान रखिए सारी चीजें यहाँ पर ओपन करूंगा, तो वो क्या है कि आपके लिए बहुत लंबा वीडियो मिल जाएगा, इतना समय है नहीं। ठीक है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है भैया, नोट्स। नोट्स बनाए नहीं है तो बनाना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिए ये इसलिए जरूरी है कि जब यूनिट वाइज आप टॉपिक उठाएंगे तो आप लिख लिख के याद करेंगे, एक नोट्स बनते भी जाएंगे, आपके लिए भविष्य में काम भी आएंगे। दूसरा बात करूं कि नोट्स आपके पास बने बनाए नहीं है तो किसी से हेल्प ले लीजिए। ध्यान रखिए रेगुलर जो विद्यार्थी है, जो क्लासेस ले रहे थे, उन्होंने नोट्स ऑलरेडी बनाए होंगे। जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं रह पाए लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए 75% अटेंडेंस में, ध्यान रखिए, लेकिन अब उनको नोट्स की सहायता मतलब कि करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए उनसे कांटेक्ट करेंगे, नोट्स वगैरह लेंगे। नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी आप सिलेबस के हिसाब से टॉपिक उठे तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहे। ध्यान रखें नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लिखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा, लिखा हुआ चीजें आपको याद रहेगी। ध्यान रखिए जब एग्जाम देंगे तब तो नोट्स इंपॉर्टेंट है भैया। अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको विद्यार्थियों की मदद से आप नोट्स ले सकते हैं, मार्केट्स में कहीं पे नोट्स अवेलेबल हो तो वहां से नोट्स ले सकते हैं। ध्यान रखिए नोट्स का पढ़ा हुआ लिखा हुआ आपको याद रहता है। बुक्स इतनी लंबी होती है, ध्यान रखिए वहां पे बहुत से चैप्टर होते हैं, वहां पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। प्रॉपर जिस क्लास जिस सेमेस्टर के नोट्स लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल है। ध्यान रखिए सिलेबस काफी लोग फॉलो भी नहीं करते, मुझे जितना लगता है सिलेबस तो बहुत कम लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं सिलेबस के हिसाब से, वो तो डायरेक्ट या तो सीरीज पे जाते हैं या फिर बात करें डायरेक्ट कैसे नोट्स लेके पढ़ते हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, और लिख लिख के तैयार करेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे मैं लिख देता हूं छोटे पर्सन और बड़े पर्सन, है ना। हम लोग अधिकतर प्रयास हमारा क्या रहता है कि हम लोग बड़े पर्सन पे ध्यान देते हैं कि हाँ इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े मैं याद कर लेता हूं। लेकिन जब वहां पे देखने को मिलता है सपोज दैट क्वेश्चन नहीं मिला वहां पर, तो क्या होगा भैया। इसलिए कहता हूं छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। दूसरा बात करूं बड़ा क्वेश्चन जितना भी आएगा, बड़े क्वेश्चन जो भी 15-15, 20-20 नंबर के जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सेमेस्टर में, तो यहाँ पे क्या होगा, कभी भी आपको 15 में से 15 तो चाहे कैसा भी लिख के आ जाओ भैया, 15 में से 15 पूरा नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखें। और मिलता भी नहीं है, मैक्सिमम 12-13 नंबर दे देगा। मिनिमम की बात करूं 4, 5, 0, 2 कितना भी दे सकता है, ध्यान रखें, जो इतना किया होगा। लेकिन मैक्सिमम 15 में से 15 मिलना बहुत मुश्किल काम है, ध्यान रखें। और ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यहाँ का तो पैटर्न ही अलग रहता है, ध्यान रखें, कॉपी चेक का। लेकिन बात करें छोटे पर्सन, अगर आपने यूनिट वाइज टॉपिक जो पढ़े हैं, ध्यान रखें, वहां से क्वेश्चन आया, अगर आपको लग गया भाई ठीक है आपने कर दिया वहां से, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर मिलेगा, कन्फर्म है। ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको छोटे प्रश्नों पर ध्यान अधिक देना चाहिए। एक चीज आपको और बता देता हूं, जब छोटे प्रश्न आप पढ़ते हैं तो आपको कोई बड़ा प्रश्न आपको नहीं भी आ रहा है तो ध्यान रखें छोटे क्वेश्चन मिला मिला के आप उसको बड़ा प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न आप प्रेजेंटेशन आप कैसे तैयार करेंगे जब आपको चीजें पता ही नहीं होंगी। तो छोटा क्वेश्चन क्या है कि आपका बिल्कुल एक तरीके से कहीं से भी निकल के पूछ सकता है, ध्यान रखें, डेप्थ से भी पूछ सकता है, कोई भी छोटा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। तो अगर उसकी डेफिनेशन आपको बनानी है तो छोटे छोटे क्वेश्चनों की डेफिनेशन बन सकती है, बड़ा क्वेश्चन वहां से बन सकता है। लेकिन बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन बनाना यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे भैया, ध्यान रखें, छोटे क्वेश्चनों में। और अच्छे तरीके से अति लघुत्रात्मक भी आएंगे, 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो हर पेपर का अलग अलग पैटर्न है, ध्यान रखें, वो आपको मैंने समझाया, वहां से देख लेंगे। इसलिए कह रहा हूं छोटे प्रश्नों पे भी जाना है। उसके बाद में यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन आपके अति लघुत्रात्मक भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5-5 नंबर के भी देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 10-10 नंबर से 5-5 नंबर, अगर मान लो 2 भी वहां से सही हो गए तो 10 नंबर आपके सीधे देखने को मिल जाएंगे। बड़े क्वेश्चन 15-15 नंबर के देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको हर पर्सन पे ध्यान देना है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा बात करते हैं 5वें नंबर का जो अंतिम टॉपिक होने वाला है, यहाँ पर हम बताने वाले टिप्स की बात करते हैं कि जब आप पेपर करने जा रहे हैं, ध्यान रखें, सोल्व करने जाते हैं तो जो पहले आता है, ध्यान रखें, उसको पहले करना है, ध्यान रखें। यानी कि अच्छा इंप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। आपकी कॉपी जब चेक हो तो पहला क्वेश्चन अगर आप जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसको पहले करना है, ध्यान रखें। जो नहीं आता है उसको बाद में करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। कहीं ये हो जाए आपकी मुझे आ ही नहीं रहा है मैं छोड़ देता हूं, तो भैया जो नहीं करोगे उसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, जो करोगे उसमें कुछ ना कुछ दे देगा, ध्यान रखें, थोड़ा बहुत देख के। और यूनिवर्सिटी के पेपर है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटी पहले लेट चल रही है तो फायदा उठाइए भैया, यूनिवर्सिटी की गलतियों का फायदा आप उठा सकते हैं। यूनिवर्सिटी जल्दबाजी करेगी, कॉपी चेक में भी ध्यान रखें, और हमेशा होती आई है। तो आप ध्यान रखेंगे
यहां पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। यहां पे लिख देता हूं मैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, पेपर अटेम्प्ट करने ध्यान रखें। कुछ वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे और चैनल पर ध्यान रखें। पेपर से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड भी बात करूं, आपके यहाँ पर बात करूं कॉपी भरने वगैरह से रिलेटेड, मैंने पहले भी वीडियो डाले हुए हैं। इस बार सेमेस्टर है लागू हुआ है, तो पहले वाली जो चीजें हैं यहाँ पे लागू नहीं रहेंगी, ध्यान रखें। बात करूं, एक वर्ड और आता है प्रीवियस ईयर पेपर। अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं क्या वहां से बेहतर हो सकता है क्या, तो प्रीवियस ईयर PYQ को मैं यहाँ पे शामिल इसलिए नहीं करूंगा, उसका कारण है भैया, क्योंकि पहले क्या होता था, ईयरली एग्जाम होता था, तो वहां की चीजें अलग लेवल पे थी। अब सेमेस्टर लग गया, पहली बार हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपका मायने नहीं रखता यहाँ पर, इसलिए मैंने PYQ को शामिल नहीं किया ध्यान रखें। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि सोलवर्ड पेपर जो आपके हैं, वहां पे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया होता है। साइंस के विद्यार्थी सोलवर्ड पेपर्स की मदद ले सकते हैं, ध्यान रखें। वहां पे क्वेश्चंस को डेफिनेशन अच्छे तरीके से क्या हो सकता है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से ले। एक चीज आपको और बता दूं, कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ध्यान रखें। BSc के विद्यार्थियों को भी, BA के विद्यार्थियों को, जो हमेशा से गैस पेपर हम अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन उनके भरोसे नहीं रहना है, ध्यान रखें। अपनी तैयारी रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरे सेमेस्टर, मेरे जो गैस पेपर बनेंगे वहां से क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल, इसलिए उसके भरोसे नहीं रहना, ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। मेरा बेहतर प्रयास रहेगा कि सेमेस्टर एग्जाम है, हम लोग भी ट्राई करेंगे कि पहला जो हमारा प्रयास होने वाला है कितना सही जाता है, कितना नहीं जाता है। अपनी तैयारी खुद से रखेंगे, जहां कहीं दिक्कतें आती हैं अपने सवाल लिखेंगे। इंस्टाग्राम, मैं 24 घंटे में इंस्टाग्राम पे जवाब आपको देता हूं भैया, कैसे भी मिले, मैं दूं, टीम से कोई दे, ध्यान रखें, आपको जवाब मिलेगा। इसलिए कहता हूं अपने सवाल लिखते रहे। मैं कॉलेज स्टूडेंट्स पे वर्क करना चाहता हूं, बार बार आपको ये चीज बोलता हूं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन मैं चैनल पर अवेलेबल करवाता हूं, और जो मैं डालता हूं वीडियो, तो आप लोग देखते भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स वाले, क्योंकि आप कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे से जुड़े हैं। तो बिल्कुल मैं अपडेट सारी देना चाहता हूं। जहां कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं आपको, BSc के विद्यार्थियों का आ रहा है, BCom के आ रहा है, ध्यान रखें, BA के विद्यार्थियों का आ रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कतें हैं, अपने सवाल लिख देंगे, ध्यान रखें, कमेंट कर देंगे, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद है आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, जल्द ही आपके टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब तक टाइम टेबल नहीं आया, इस कारण से मैं ये बात बोल रहा हूं। भविष्य में आप जब भी वीडियो को देखते हैं, उस हिसाब से इसको तैयारी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक